केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन अपन हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और उसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ऑक्सीडेशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन स्टूडेंट में द्वारा बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये आपके पास एल्डिहाइड्स है और एल्डिहाइड्स में अपन 2 मोल CuO डालते हैं। CuO को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CH3CO H प्लस Cu2O, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। किसका अवक्षेप बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब देखो भाई, ये सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का नहीं करता है। और टेस्ट ट्यूब में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप किसकी उपस्थिति दर्शाता है? एसिड की उपस्थिति दर्शाता है। उसके बाद 2 नंबर रिएक्शन अपन करेंगे टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे? टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। तो टोलेन अभिकर्मक स्टूडेंट्स क्या होता है? Ag2O का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? टोलेन अभिकर्मक। जब एल्डिहाइड में टोलेन अभिकर्मक मिलाया जाता है तो चांदी का रजत दर्पण बनता है, सिल्वर मिरर ऑफ Ag। सिल्वर मिरर ऑफ Ag बनता है। देखना स्टूडेंट्स, ये CH3CO H प्लस Ag2O, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? OH और साथ में 2Ag, और 2Ag क्या बोलते हैं? चांदी का रजत दर्पण। क्या बोलेंगे? चांदी का रजत दर्पण, सिल्वर मिरर ऑफ Ag। ठीक है भाई, चांदी का रजत दर्पण बनना किसकी उपस्थिति दर्शा रहा है? एसिड की उपस्थिति दर्शा रहा है। किसकी उपस्थिति दर्शा रहा है? एसिड की। तो हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है स्टूडेंट्स। एक तो पढ़ी है फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ऑक्सीडेशन, और एक पढ़ी है टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों ऑक्सीडेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन ये नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों रिएजेंट्स को एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद के लिए भी काम में लिया जा सकता है। किसके लिए लिया जा सकता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद के लिए भी काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का ऑक्सीकरण। तो कीटोन का ऑक्सीकरण स्टूडेंट देखो, ये कीटोन है और कीटोन का ऑक्सीकरण किसी प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में किया जाता है। तो एक तो एसिड बनता है, एक CO2 बनता है, और एक क्या बनता है? H2O बनता है। देखना स्टूडेंट्स, CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा। समझ गए आप लोग? जब कीटोन का ऑक्सीकरण करें तो एक तो CO2 बनेगा, एक H2O बनेगा और एक एसिड बनेगा। कोई दिक्कत? अब देखें भाई, कीटोनों के ऑक्सीडेशन के लिए पोपॉफ का नियम, या हेडिंग डालें कीटोनों के ऑक्सीडेशन के लिए
इसका नियम पोपॉफ का नियम, कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए पोपॉफ का नियम, पोपॉफ रूल ऑफ कीटोन ऑक्सीडेशन। तो पोपॉफ ने देखो बहुत बढ़िया बात बताई थी, उसने क्या बताया कि नॉर्मल जो सिमेट्रिकल कीटोन होते हैं ना उसका ऑक्सीडेशन तो कैसे भी करवा दें। सिमेट्रिकल का मतलब है जैसे दोनों तरफ एक एक कार्बन जुड़े या समित कार्बन जुड़े, उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएं तो कहीं से भी CO को तोड़ सकते हैं आप, कहीं से ब्रेक कर सकते हैं। बट एसिमेट्रिकल कीटोन हो तब उसके लिए पोपॉफ ने एक नियम दिया था। उसके लिए पहला नियम क्या था देखो, यदि किसी असमित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाए तो CO ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो पहला नियम, यदि किसी असमित कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो CO ग्रुप उस कार्बन की तरफ जुड़ता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन कम हो। सपोज दैट एक कंपाउंड है CO और यहां लिखेंगे CH2 CH3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्टूडेंट देखो ये जो CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप किधर जाएगा भाई, CO ग्रुप CH2 की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, CH2। यहां देखो अल्फा H कितने हैं, अल्फा H इक्वल टू कितने हैं, 2, और यहाँ अल्फा H कितने हैं, 3। तो CO ग्रुप किधर जाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो। तो आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 और COOH प्लस HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इसका क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और इसका बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड। ये पहला रूल था। कौन सा रूल था, पहला रूल। अब दूसरा रूल देखेंगे। कौन सा रूल, दूसरा रूल देखेंगे अपन इसका, पोपेफ का। सेकंड रूल देखो क्या कहता है, यदि दोनों तरफ अल्फा H बराबर हो तो CO ग्रुप उस कार्बन की तरफ जुड़ता है जिधर कार्बन की संख्या कम हो। किधर जुड़ेगा, जिधर कार्बन की संख्या कम हो। सपोज दैट CH3 CH2 CO, फिर CH2 CH2 और CH3 अनसिमेट्रिकल है। क्या है, अनसिमेट्रिकल। इसका ऑक्सीडेशन करें तो CO ग्रुप किधर जाएगा, देखो इधर 2 कार्बन और इधर कितने हैं, 3 कार्बन और इधर 2 कार्बन। तो CO ग्रुप किधर जाएगा भाई, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, 2 की तरफ जाएगा। और इसको लिखेंगे CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COOH, ये कंपाउंड बनेगा। समझ गए। तो ये था पोपॉफ का नियम। एक तो वो नियम था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम उधर CO जुड़ेगा, और एक वो नियम था जिसमें दोनों तरफ इक्वल हो तो CO ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ेगा जिधर से कार्बन की संख्या कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पोपॉफ के नियम के बाद में अपन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कीटोनों का ऑक्सीकरण
हेडिंग डालें, सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कीटोनों का ऑक्सीकरण। यहां लिखेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कीटोनों का ऑक्सीडेशन। ये हेडिंग अपनी। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कीटोनों का ऑक्सीकरण करवाया जाए तो डाई कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? डाई कीटोन। सपोज दैट ये एसीटोन है, यहां लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड और इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो अपने पास कंपाउंड बनेगा CH3 CO COH प्लस SeOH OH। समझ गए स्टूडेंट्स? तो सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपने रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? डाई कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? डाई कीटोन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब डाई कीटोन की मैकेनिज्म देखो, यहां लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो स्टेप फर्स्ट, यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में एसीटोन जो है वो रिजोनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा? रिजोनेंस। तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा। आप लोग क्या लिखेंगे इसको? CH3 COH डबल बॉन्ड CH। बन गए? अब देखो लिखेंगे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में आप लोग क्या करेंगे? ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है इसको आप ऐसे लिखेंगे और यहां लिखेंगे OH और इसके पास क्या लिख देंगे? O डबल बॉन्ड SC डबल बॉन्ड O। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखें भाई, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत? अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 COH डबल बॉन्ड C H H, यहाँ लिखेंगे O डबल बॉन्ड SC डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव और यहाँ लिखेंगे नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब देखना भाई, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट, सॉरी H के रूप में, माइनस के रूप में बाहर निकले। कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 फिर लिखेंगे COH डबल बॉन्ड C H, फिर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड O और फिर लिखेंगे SC और फिर क्या लिखेंगे? H और डबल बॉन्ड O। कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखेंगे। आगे क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड H प्लस HH SC डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? आप इसको लिख सकते हैं SeOH2 H2SeO, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको H2SeO। समझ गए? हाइड्रोजन सेलेनियम ऑक्साइड।
ये था आपका सेलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। देखो इसमें होगा क्या, पहले तो इसकी एसीटोन की कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बढ़ेगी, इनॉल फॉर्म के बाद सेलेनियम का अटैक होगा, और सेलेनियम का अटैक होगा तो फिर सेलेनियम इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। जुड़ने के पश्चात देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस को खत्म करने के लिए, और ये H निकल जाएगा, और H निकलेगा तो अपने पास देखो क्या बनेगा, यहाँ पर अगली स्टेप में इस OH को रिमूव कर देंगे यहाँ से और सेलेनियम को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बनेगा बीटा डाइकीटोन। ये अल्फा बीटा नहीं कर सकते, इसको क्या कहेंगे, डाइकीटोन। क्या कहेंगे, डाइकीटोन। समझ रहे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया, सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनेगा, डाइकीटोन। कोई दिक्कत? तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। और अगली जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो पर अम्लों की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, पर अम्लों की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। ये स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अगला जो ऑक्सीडेशन है वो क्या, पर अम्लों की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, उसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।